एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक पुलिस वाले के छींकने की वजह से उसकी जेब से एक सिक्का निकलकर डॉक्टर बूम के पास चला जाता है। डॉक्टर बूम वो सिक्का लेकर दीवार पर एक लड़की की पेंटिंग बनाने लगता है। जैसे ही उसका पेंटिंग खत्म होता है, उस पेंटिंग के जैसे ही एक लड़की बनकर तैयार हो जाती है। तब पुलिस वाला उस लड़की को देख लेता है और जेल का दरवाजा खोलकर उसके पास आता है। तब वो लड़की पुलिस वाले को हिप्नोटाइज करके उसके कान में कुछ बोलती है और डॉक्टर बूम को लेकर बाहर आ जाती है। तब उसको रोकने के लिए कुछ और पुलिस वाले आते हैं। वो लड़की सबको हिप्नोटाइज करके उसका माइंड बच्चे जैसा बना देती है। तब वहाँ पे सारे पुलिस वाले बच्चे की तरह हरकत करने लगते हैं। तब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एसीपी दिलेर और उसका टीम आता है। वहाँ पे एक पुलिस वाले के ऊपर इन सब का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो उस समय बाहर गया हुआ था। तब एसीपी दिलेर डॉक्टर बूम की जेल के अंदर आकर उस लड़की का पेंटिंग देख लेते हैं। तब एसीपी दिलेर ये समझ जाते हैं कि ये लड़की डॉक्टर बूम की कोई नई कॉमिक विलन है, क्योंकि एसीपी दिलेर डॉक्टर बूम से पहले भी लड़ चुके थे। इसके बाद एसीपी दिलेर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक घर का सीन देखते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी माँ के लिए चाय बनाकर लाती है और वो अपनी माँ से बड़ी लड़की की तरह बातें कर रही थी। ये सब उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद के सीन में मयंक को रास्ते में उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का महेश मिल जाता है, जो पुलिस का ही यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इससे बातें करके मयंक को लगता है कि ये कोई शरारत कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तब आगे की सीन में महेश पुलिस स्टेशन में एसीपी दिलेर के सामने आ जाता है। तब मयंक एसीपी दिलेर को इसके बारे में बताता है। वहाँ पे सब महेश को बच्चा बोल रहे थे, इसलिए महेश गुस्सा होकर गन निकाल लेता है। वहाँ पे एसीपी दिलेर को भी लग रहा था कि ये कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जब एसीपी दिलेर उससे बातें करते हैं तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई शरारत नहीं कर रहा है, इसमें मामला कुछ और है। दूसरी तरफ हम एक कंपनी को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जॉब के इंटरव्यू देने आए थे। ये देखकर इंटरव्यू लेने वाले का सर चकरा जाता है। इसके बाद की सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर आ गया होता है। ये देखकर एसीपी दिलेर सबको पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। वहाँ पे एसीपी दिलेर को लग रहा था कि ये सब डॉक्टर बूम की वजह से ही हो रहा है। दूसरी तरफ एक बच्ची मीडिया के सामने अपने बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पे मयंक और आदित्य भी आ जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर संचिता एक बच्चे को हिप्नोटाइज करके सच जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तब मयंक और आदित्य डॉक्टर संचिता से इन सब के बारे में पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर संचिता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद आगे की सीन में आभा पुलिस स्टेशन जा रही थी। तभी उसके पास डॉक्टर बूम का कॉल आता है और वो अपना आवाज चेंज करके बोलता है कि आप जिस लड़की को शहर भर में खोज रहे हो, मैंने उसे कमला मार्केट में देखा है। तब ये बात आभा एसीपी दिलेर को फोन करके बता देती है। तब एसीपी दिलेर भी मयंक और आदित्य के साथ वहाँ पे जाने लगता है। इसके बाद हम कमला मार्केट में एक छोटे लड़के को देखते हैं, जो एक दुकान वाले से हफ्ता मांगने आता है। वहाँ पे वो लड़की भी उस लड़के को ऐसा करते हुए देख रही थी। तभी आभा वहाँ पे आ जाती है और वो उस लड़की को देख लेती है। तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पे आभा उस लड़की के पीछे जाती है और वो एसीपी दिलेर को फोन करके ये सब बात बता देती है। इसके बाद आगे जाकर वो लड़की दीवार में लगे एक ब्लैक होल के पोस्टर के अंदर चली जाती है। इसके बाद आभा उस पोस्टर के पास जाती है और वो भी उस पोस्टर के अंदर चली जाती है। इसके अंदर जाते ही वो पोस्टर दीवार पे से नीचे गिर जाता है। ये देखकर डॉक्टर बूम अपनी दुनिया में बैठकर बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एसीपी दिलेर अपने टीम के साथ वहां पे पहुंच जाता है। उनके साथ वरुण भी आया हुआ था। वहां पे मयंक आभा को कॉल करता है, लेकिन आभा का कॉल नहीं लग रहा था। तब वो लोग वहां से जाने लगता है। तभी एसीपी दिलेर की नजर उस पोस्टर पर पड़ता है। तब एसीपी दिलेर उस पोस्टर को देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। तब एक एक करके वो सारे लोग कॉमिक की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो लोग आभा को ढूंढने लगते हैं। तभी डॉक्टर बूम अपनी पावर से बैठे बैठे आभा को उनके पास भेज देते हैं। तब आभा एसीपी दिलेर के पास आकर अपना दम तोड़ देती है। तब डॉक्टर बूम मैरी कॉन्ग को वहाँ पर भेज देता है। तब वहाँ पे बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाता है और वो लड़की भी आकर बैठ जाती है। वो लड़की एसीपी दिलेर से बोलती है कि यहाँ पे जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तभी आभा की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। तब सुपर कॉप्स मैरी कॉन्ग के ऊपर बंदूक तान देता है। तब मैरी कॉन्ग उन सबको एक
गेम खेलने के लिए बोलती है। इसके बदले में वो आभा के बारे में बताएगी। तब एसीपी दिलेर मान जाते हैं। तब डॉक्टर बूम उनके सामने बहुत सारे आभा को भेज देते हैं और मैरी कॉन्ग वहाँ पे बहुत सारे आग उगलते चेहरे उड़ाने लगती है। तब सुपर कॉप्स उन सब पर गोली चलाने लगता है और इधर वरुण आभा को ढूंढने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वरुण को आभा मिल जाती है। तब वरुण आभा को लेकर एसीपी दिलेर के पास आ जाता है। तब तक सुपर कॉप्स भी उस आग उगलते चेहरे को अपनी बंदूक से खत्म कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर बूम वरुण और सुपर कॉप्स के बीच एक बहुत बड़ा खाई को बना देता है। उस खाई के अंदर आग उबल रहे थे। तब मैरी कॉन्ग एसीपी दिलेर को उस पार जाने के लिए एक रस्सी देती है। तब एसीपी दिलेर उस रस्सी के सहारे बहुत आसानी से उस पार चला जाता है। इसके बाद आदित्य भी उस रस्सी के सहारे उस पार जाने लगता है। ये देखकर डॉक्टर बूम मैरी कॉन्ग से एसीपी दिलेर को अपने बस में करने के लिए बोलता है। तब मैरी कॉन्ग एसीपी दिलेर को अपने बस में कर लेती है और उसे एक चाकू दे देती है। तब एसीपी दिलेर चाकू से उस रस्सी को काटने लगता है। इसके कारण आदित्य रस्सी से नीचे गिरते गिरते बचता है। वहाँ पे वरुण एसीपी दिलेर को रोकने की कोशिश करता है। तब एसीपी दिलेर और वरुण में फाइट शुरू हो जाता है। तब तक आदित्य भी इस पार आ जाता है और वो भी एसीपी दिलेर से फाइट करने लगता है। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मयंक भी खाई के इस पार आ जाता है। तब डॉक्टर बूम उस खाई को वहाँ से हटाकर वापस पहले की तरह कर देता है। तब आदित्य, मयंक और वरुण डॉक्टर बूम को ढूंढने जा रहे थे कि तभी डॉक्टर बूम आभा को एक खतरनाक दानव बना देता है। तब वहाँ पे वरुण डॉक्टर बूम को ढूंढने के लिए जाता है और मयंक और आदित्य दोनों उस दानव से फाइट करने लगते हैं। वो दानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद मयंक अपनी जेब से एक सीरम निकाल कर पीता है और अपने एक ही पंच में उस दानव को जमीन के अंदर गाड़ देता है। ये देखकर डॉक्टर बूम मैरी कॉन्ग को कुछ करने के लिए बोलता है। तब मैरी कॉन्ग अपनी आंख से बिजली निकालकर उन दोनों पर फेंकती है। तब मयंक और आदित्य बिजली के झटके खाकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर डॉक्टर बूम वहीं पर आ जाता है। वहाँ पे वो एसीपी दिलेर को एक गन देकर मयंक और आदित्य को शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन एसीपी दिलेर उसी पर गन तान देता है। दरअसल वो डॉक्टर बूम को बाहर निकलवाने के लिए बस में होने का नाटक कर रहा था। वहाँ पर एसीपी दिलेर डॉक्टर बूम को दोबारा से पकड़ लेते हैं। ये देखकर वहाँ पे मैरी कॉन्ग रोने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।